हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम 9th क्लास के सेकेंड लेसन के लॉन्ग आंसर कवर करेंगे। सेकेंड लेसन जो हमारा है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है। इवलिन ग्लैनी लिसन्स म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट। ये लेसन चल रहा है जिसके मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर से कवर किए थे NCERT बेस पर। अब हम इस वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट 2 लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज़ इवलिन हियर म्यूज़िक। इवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती है, या हम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ डज़ इवलिन फील और सेंस म्यूज़िक डेस्पाइट हर डेफनेस। अपने बहरेपन के बावजूद भी इवलिन कैसे संगीत को महसूस करती है। इस आंसर में हमें लिखना है। तो आंसर है हमारा, इवलिन हियर्स म्यूज़िक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। जो इवलिन है वह अपने शरीर के भिन्न भागों में संगीत के सुरों को महसूस करती है। रॉन फॉब हर ट्रेनर, उसका ट्रेनर जो रॉन फॉब है, जो परक्यूशनिस्ट है, तबला वादक, कहता है टर्न्स टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। वो 2 बड़े ढोल को भिन्न भिन्न सुर में बजाता है। एंड आस्क्स हर नॉट टू लिसन इट थ्रू हर ईयर्स, और उससे कानों से ना सुनने को कहता है, बट सेंस इट इन सम अदर वे, बल्कि उसे कुछ अन्य तरीके से महसूस करने की सलाह देता है। तो इस तरह से जब वो बजाता है ड्रम, देन शी रियलाइजेस दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। इस प्रकार से वह रियलाइज़ करती है कि जो बड़ा ड्रम है उसके ढोल की आवाज़ वो अपनी कमर से ऊपर महसूस कर रही है, और छोटे ड्रम की आवाज़ वो कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर रही है। She learns how to open her mind and body to sounds and vibration. वो सीख जाती है कि किस तरह से मन और शरीर से आवाज़ और वाइब्रेशन को सुना जा सकता है। Repeating the same exercise with Fob. फॉर्ब द्वारा सेम एक्सरसाइज रिपीट की जाती है, मतलब फिर से वो ड्रम बजाता है। Evelyn starts discovering that she can sense certain notes in different parts of her body. और इवलिन ये जानना शुरू करती है कि किस तरह से वो अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में सुरों को महसूस कर सकती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन बजाती है तो अपने उंगलियों के पोरों में जिस छड़ी से बजाती है, तो वह आवाज़ छड़ी से होकर उसकी उंगलियों के पोरों तक महसूस होती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम को बजाती है, उस पर झुकती है, सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वह अपने शरीर में एक सुर का प्रवाह महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बजाती है या होती है, तो सी रिमूव्स हर शूज़, तो वो अपने शूज़ रिमूव कर देती है, उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके नंगे पैरों में से वाइब्रेशन होकर उसके शरीर तक पहुंच सके, एंड अप हर लेग्स, और उसके पैरों तक पहुंच सके। सी सेज दैट म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर हिस्से में बसा है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह स्किन में झंझनाता है, महसूस होता है। हर चीक बोन, उसके गालों में महसूस होता है। एंड इवन इन हर हेयर, और यहाँ तक कि उसके बालों में भी संगीत महसूस होता है। तो इस तरह से इवलिन बताती है कि वह सुन नहीं सकती है, लेकिन वह महसूस कैसे कर सकती है, बिना सुने वह संगीत को कैसे सुन सकती है। यह NCERT बेस्ड जो मेन लॉन्ग आंसर है जो एक ही दिया है, इसके अलावा मैं एक लॉन्ग आंसर और इसमें देती हूँ जो वो इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है,
What attempts did Evelyn make to become a musician? एक संगीतज्ञ बनने के लिए इवलिन क्या क्या एफर्ट्स करती है, क्या क्या प्रयास करती है? तो इवलिन बिकेम डेफ एट द एज ऑफ 11। आंसर है हमारा कि इवलिन 11 वर्ष की उम्र में कम्प्लीटली डेफ हो जाती है, बहरी हो जाती है। बट सी डिटरमाइंड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, लेकिन वह म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का निश्चय करती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे उसके टीचर्स होते हैं संगीत के जो टीचर उसे डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। बट सी डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन वह आशा नहीं त्यागती है। बहुत से टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया लेकिन उसने आशा नहीं त्यागी। द परक्यूशनिस्ट रॉम फॉप्स स्पॉटेड हर टैलेंट, द परक्यूशनिस्ट जो तबला वादक रॉन फॉर्म है, उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना। एंड डिसाइडेड टू टीच हर म्यूज़िक यूजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस, और अद्भुत असाधारण डिवाइसेस द्वारा उसे संगीत सिखाने का निश्चय किया। नाउ इवलिन लर्नड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। अब इवलिन सीख गई कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में इसके सुरों को महसूस कर सकी। सी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। एंड बिकेम आ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, और एक सफल संगीतज्ञ बन गई। सी ज्वाइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने जो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक कॉलेज था, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और एकेडमी में के इतिहास में सबसे अच्छे मार्क्स हासिल किए। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उसे एकल जो नृत्य का एकल वादन का एक प्रसिद्ध जो पुरस्कार है वो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया। सी इन फैक्ट सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वास्तव में वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल प्रेरणा है। सी इंस्पायर्ड हैंडीकैप्ड एंड मेड देम बिलीव इफ सी कुड डू दैट व्हाई दे कैन नॉट। उसने हैंडीकैप्ड लोगों को प्रेरणा दी और उन्हें सिखाया कि यदि वह ऐसा कर सकती थी तो वे क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो इवलिन का एक सफल म्यूजिशियन बनने का प्रयास था वो सफल हुआ। तो ये सेकेंड लॉन्ग आंसर भी आपका कंप्लीट होता है। ये दोनों लॉन्ग आंसर आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के बेस से आप आंसर बना सकते हो। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लेसन के सेकेंड पार्ट में, जो है आपका बीरबल की जो कहानी है, लेसन का टाइटल है सेकंड पार्ट का द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान लेसन को हम पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। और अपनी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।